गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग विद्युत विभवांतर तथा वैद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पूर्व हम लोग कुछ उदाहरणों पे गौर करेंगे। जैसे सबसे पहला उदाहरण ये है कि हमारे पास दो बर्तन है। एक बर्तन में द्रव कुछ ऊंचाई तक भरा हुआ है और दूसरे बर्तन में यहाँ तक द्रव भरा हुआ है। यदि इन दोनों को हम किसी ट्यूब के माध्यम से कनेक्ट कर दें तो निश्चित रूप से आप सभी को पता होगा कि द्रव का प्रवाह ऊंचे तल से नीचे तल की ओर होगा और यह प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों के तल समान नहीं हो जाते। चाहे इसमें द्रव की मात्रा कुछ भी हो, लेकिन अगर तल ये ऊंचा है तो इसका प्रवाह ऊंचे तल से नीचे तल की तरफ होगा। इसी प्रकार यदि इसमें तल ऊंचा रहा होता तो द्रव का प्रवाह इधर से इधर की तरफ होता। ठीक इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण भी हम ले सकते हैं। हमने दो वस्तुओं को लिया हुआ है, एक दूसरे के बिल्कुल समीप रखा हुआ है। एक वस्तु गर्म है और दूसरी वस्तु ठंडी है। एक हॉट है, एक कोल्ड है। तो यदि इन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं तो ऊष्मा का प्रवाह निश्चित रूप से सभी लोग जो है जानते होंगे कि ऊष्मा का प्रवाह गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होगा। हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट का फ्लो होगा। ठीक इसी तरह से अगर हम एक तीसरा उदाहरण भी देखें, आप एक बलून ले लीजिए, गुब्बारा, इसमें हवा भर लीजिए। अब आप देखेंगे कि अंदर भी, बलून के अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है। अगर हम इसको पिन करते हैं कहीं पे तो ये एयर का जो फ्लो है, वायु का जो प्रवाह होगा, वो हमेशा गुब्बारे से बाहर की ओर होगा। इन तीनों उदाहरणों में हम देखें तो यहाँ पर द्रव का प्रवाह तलों के अंतर के कारण हो रहा है। यहाँ पर ऊष्मा का प्रवाह तापांतर के कारण हो रहा है और यहाँ पर हवा का प्रवाह दाबांतर के कारण हो रहा है। क्यों? यहाँ पे दाब ऊंचा है और यहाँ का दाब नीचा है। यहाँ का टेम्परेचर हाई है और यहाँ का टेम्परेचर लो है। यहाँ स्थितिज ऊर्जा अधिक है और यहाँ स्थितिज ऊर्जा कम है। यानी इन तीनों में जिस भौतिक राशि का प्रवाह हो रहा है, जिन जिन भौतिक राशियों का प्रवाह हो रहा है, उसके लिए कोई न कोई भौतिक राशि जिम्मेदार है, उसके अंतर के कारण हो रहा है। ठीक इसी प्रकार यदि हमारे पास कोई चालक हो, ये हमारे पास चालक है, तो इसमें भी विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है, हमने यहाँ पे एक सेल का कनेक्शन किया हुआ है। विद्युत धारा का जो प्रवाह है, इस बिंदु को हम ए मान ले रहे हैं, इस बिंदु को बी मान रहे हैं। विद्युत धारा का जो प्रवाह है इसमें ऊंचे विभव से निम्न विभव की तरफ होता है और इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो विभवों का अंतर है उसे ही हम विभवांतर, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अब इसकी भौतिकी के अंतर्गत जो परिभाषा होगी उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। हमने यहाँ पे एक आवेश लिया हुआ है Q। इस आवेश को हम लोग स्रोत आवेश कहते हैं। इससे कुछ दूरी पर हमने दो बिंदुओं को लिया हुआ है A और B। आप सभी को पता है कि किसी आवेश के चारों तरफ का हुआ क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, उसी क्षेत्र को हम इस स्रोत आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। निश्चित रूप से ये दोनों बिंदु हमने इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही लिया हुआ है। हम ये मान रहे हैं कि ये इसका वैद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर ही हमने दोनों बिंदुओं को लिया हुआ है। यदि हम यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश ले लें, परीक्षण आवेश के बारे में आपको बताया गया होगा वैद्युत क्षेत्र पढ़ाते समय, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाते समय। इस परीक्षण आवेश का परिमाण अत्यंत अल्प होना चाहिए ताकि इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र न हो। अब इस परीक्षण आवेश को यदि हम बिंदु B पर लिए हुए हैं और इसको हम B से A तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? निश्चित रूप से ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और आपको पता है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ प्रतिकर्षण हो रहा है। यहाँ स्रोत आवेश इस परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित कर रहा है। इस प्रतिकर्षण के बावजूद हम इस परीक्षण आवेश को Q0 को हम B से A तक लाने का प्रयास कर रहे हैं।
इस प्रक्रिया में हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। हम ये मान ले रहे हैं कि Q0 आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य WB2A है। हमने ये मान लिया। WB2A को आप जो है सामान्य रूप से WBA भी लिख सकते हो। तो अगर Q कूलाम आवेश को B से A तक लाने में WBA जूल कार्य करना पड़ रहा है, तो एक कूलाम आवेश को या एकांक आवेश को B से A तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? निश्चित रूप से यह कार्य WB2A अपान Q0 होगा। भौतिक विज्ञान में इसे ही इन दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यानी बिंदु A का विभव वैद्युत विभव VA है और बिंदु B का वैद्युत विभव VB है, तो हम इसको सहज ही लिख सकते हैं BA माइनस BB इज इक्वल टू WBA अपान Q0। ये हम लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम, या इसी को हम वोल्ट कहते हैं, इसी को हम वोल्ट कहते हैं। अब इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? वैद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या होगी? बहुत ही सामान्य परिभाषा होगी। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, वही उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। वही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। यानी हम सामान्य रूप से लिख सकते हैं कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलाम। वोल्ट इसका SI मात्रक है। इसका SI मात्रक विभवांतर का, विद्युत विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। अब हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर किसी ने कहा कि दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट है, दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर यदि 1 वोल्ट है, इसका भावार्थ ये हुआ कि बिंदु B से A तक 1 कूलाम आवेश को ले जाने में हमें 1 जूल कार्य करना पड़ेगा। यदि विभवांतर 10 वोल्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि हमको 1 कूलाम आवेश बिंदु B से A तक ले जाने में 10 जूल कार्य करना पड़ेगा। ये वैद्युत विभवांतर का भावार्थ हो गया। इसी से हम लोग वैद्युत विभव के बारे में भी पढ़ सकते हैं। हमने आपको बताया कि VA माइनस VB इज इक्वल टू WB2A अपान Q0। यदि हम ये कहें कि B बिंदु अनंत पर है, B अनंत पे चला गया, हमने ये स्रोत आवेश लिया था और इस स्रोत आवेश सोर्स चार्ज के अंदर हमने 2 पॉइंट्स लिए थे A और B। अब हमने B को मान लिया कि ये कहाँ पे है? अनंत पे। यदि B बिंदु अनंत पर है तो अनंत पर स्रोत आवेश का प्रभाव क्या होगा? 0 होगा। अर्थात अनंत पर यदि B बिंदु अनंत पर चला गया तो वहाँ पर विभव उसका 0 होगा। अब इसी सूत्र में, इस भौतिक सूत्र में यदि हम ये रखते हैं, हमने कह दिया कि B इन्फिनिटी पे चला गया, तो V इन्फिनिटी पे यदि चला गया तो ऐसी स्थिति में VA माइनस V इन्फिनिटी इज इक्वल टू हम लिख पाएंगे B को हमने लिख लिया इन्फिनिटी और A बिंदु तक हम ला रहे हैं अपान Q0। और अभी हमने बताया कि अनंत पर वैद्युत विभव 0 होता है, तो इससे हम बहुत ही सामान्य तरीके से लिख सकते हैं कि VA माइनस 0 इज इक्वल टू W इन्फिनिटी टू A अपान Q0। जूल पर कूलाम इसका भी मात्रक होगा। इसको हम लिखेंगे VA इज इक्वल टू W इन्फिनिटी टू A अपान Q0। अब इसकी परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं? मात्रक तो वही होगा, जूल प्रति कूलाम, या इसको हम वोल्ट लिख लेंगे। इसकी परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं? परिभाषा भी बहुत सामान्य होगी इसकी भी। अनंत से एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, जितना कार्य करना पड़ता है, वही उस बिंदु का वैद्युत विभव होता है, वही उस बिंदु का विभव होता है। एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं, अनंत से एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य
उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव का भी मात्रक जूल प्रति कूलाम या इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। यहाँ भी 1 वोल्ट की वैल्यू जो है 1 जूल पर कूलाम होगी। यानी अगर किसी बिंदु का वैद्युत विभव लिखा हुआ है 1 वोल्ट, तो इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि वहाँ पे अनंत से 1 कूलाम आवेश को उस बिंदु तक लाने में हमें 1 जूल कार्य करना पड़ेगा। लेकिन वैद्युत विभव किसी पॉइंट का लिखा हुआ है 220 वोल्ट, इसका मतलब उस बिंदु पर 1 कूलाम आवेश को अनंत से लाने में हमें 220 जूल कार्य करना पड़ेगा। अब इसके बाद एक प्रश्न ये उठता है कि वैद्युत विभव वास्तव में है क्या। तो इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। एक उदाहरण मैं देता हूं। हमारे पास एक कंटेनर है, कोई बर्तन है, और इसमें हम कोई लिक्विड, कोई द्रव, जैसे पानी जो है हम इसमें डाल रहे हैं। तो जब हम पानी डालते हैं तो इसका क्या बढ़ता है? तो आप ये बताएंगे कि इसका तल बढ़ता है, इसका तल ऊपर की तरफ जाता है। और तल जब इसका ऊपर की तरफ जाता है, द्रव की मात्रा तो बढ़ ही रही है, साथ में जो भौतिक राशि बढ़ रही है वो है इसकी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आपको पता ही है, mgh होता है। जैसे जैसे इसका लेवल जो है, अल्टीट्यूड इसका बढ़ रहा है, इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम किसी वस्तु को उष्मीय ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं, इसको गर्म करते हैं, ऐसे सामान्य तौर पे समझिए, इसको गर्म करते हैं, तो इसका क्या बढ़ता है? इसका टेम्परेचर बढ़ता है, इसका ताप बढ़ता है। उसी प्रकार यदि हम किसी वस्तु को नहीं, किसी चालक को आवेश देते हैं, चार्ज करते हैं, आवेशन की प्रक्रिया होती है, तो क्या बढ़ता है? तो आप ये बताएंगे कि इस पर आवेश की मात्रा बढ़ती है। साथ साथ जब आवेश की मात्रा इस चालक पर बढ़ती है तो क्या बढ़ता है? इसका वैद्युत विभव बढ़ता है। हम कह सकते हैं कि वैद्युत विभव चालक के आवेशन की कोटि है, यानी ये डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन है। ये किस हद तक इलेक्ट्रिफाइड है, किस कोटि तक इसका आवेशन हुआ है, इसका ज्ञान हमें वैद्युत विभव से होता है। आपको हमने अभी बताया यहाँ पे कि दो वस्तुओं को, एक गर्म वस्तु है, एक ठंडी वस्तु है, एक दूसरे के समीप रखने पे इसमें ऊष्मा का प्रवाह इसके तापांतर के कारण हो रहा है। ठीक इसी प्रकार अगर हमारे पास 2 चालक हैं और दोनों ही आवेशित है या कम से कम एक आवेशित है, तो इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ने पे आवेश का प्रवाह जो डिसाइड करेगा, जो इसकी दिशा निर्धारित करेगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज किस डायरेक्शन में होगा, यह बताएगा इसका विभवांतर। यदि इसका विभव ऊंचा है और इसका विभव नीचा है तो आवेश का प्रवाह ऊंचे विभव से नीचे विभव की तरफ होगा। यानी वैद्युत आवेश का प्रवाह बताने वाली भौतिक राशि जो होती है वह वैद्युत विभव होती है। वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो यह बताती है कि 2 आवेशित चालक एक दूसरे के समीप रखे गए हैं, उन दोनों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ा जाएगा, तब आवेश प्रवाह की दिशा किस दिशा में होगी। तो आज के लिए इतना ही। इस पर आधारित हम लोग कुछ आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे अगली क्लास में।